साबुन जो होता है ये वसा का बना होता है। किसका वसा होता है? तो एक वसी अम्ल होता है। किसका? सोडियम का। तो लिख रहा है सोडियम और पोटेशियम का क्या होता है? वसी अम्ल। सुनिए ध्यान से, सोडियम और पोटेशियम में हम लोग वसा मिलाते हैं, यानी चिपचिपा पदार्थ, डालडा घी की तरह वसा, और ये ए ग्रेड का वसा होता है। तो कहेगा कि साबुन है उच्च वसा, सामान्य वसा, निम्न वसा। कौन सा? उच्च वसा। जितना ज्यादा वसा की कैटेगरी अच्छा करेंगे साबुन उतना स्मूथ होते जाएगा। डव लगा लीजिए, साफे नहीं होता है ससुरा। एक बार हम गलती से डव लगा लिए, तो धो रहे हैं वही में फसल रहा है, हमको लगा कहीं दाढ़ी उड़ी में फसल तो नहीं है, मार पोछ मारे हैं। तब हमको समझ में आया कि ये उसके लिए है जिसके पास बहुत समय है। मार पानी मार पानी आराम। हम लोग के पास देर समय रहता है। एक नंबर है लाइफ बॉय, उससे भी मस्त है सर्फ एक्सल। एक नंबर है घड़ी और सर्फ एक्सल। नहाइए एकदम जबरदस्त होगा। चलिए अब ध्यान से समझते। ये गधा कहाँ था सभी सब जॉन्डिस वाला? मेरी ओर ध्यान से समझिए। साबुन जो होता है सोडियम तथा पोटेशियम का सामान्य वसा होता है या उच्च वसा होता है? उच्च वसा होता है। इसी से साबुन बनता है, इसी से डिटर्जेंट बनता है। साबुन और डिटर्जेंट में कुछ अंतर होता है। साबुन को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब साबुन झाग देता है, जबकि उससे ज्यादा झाग डिटर्जेंट देता है। तो ज्यादा झाग चाहिए तो किसका प्रयोग करें? डिटर्जेंट। जो सरफ बोलते हैं आप लोग, वो ज्यादा झाग देता है, और साबुन क्या होता है? कम झाग। पानी में अगर हार्डनेस ज्यादा है, आपको पढ़ा दिए हैं, कठोर जल में सोडियम तथा मैग्नीशियम के, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बन। तो कठोर जल में साबुन झाग नहीं देता, लेकिन डिटर्जेंट झाग दे देता है। आप नाली नदी के पानी से साबुन लगाएंगे तो फेना कम करेगा, और सरफ घोल देंगे तो फेना ज्यादा कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाएं। चलिए अब ध्यान समझते हैं। साबुन तथा डिटर्जेंट जो होता है सोडियम किसके उच्च वसीय होते हैं? सोडियम और पोटेशियम के उच्च वसा होते हैं। ये झाग देते हैं। साबुन की खासियत है ये कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है, जबकि डिटर्जेंट कठोर जल के साथ झाग दे देता है। साबुन में नमी की मात्रा रहनी चाहिए, वरना एकदम सूख जाएगा तो झाग नहीं दे पाएगा। उसमें आपको कम से कम 10% क्या होना चाहिए? नमी होना चाहिए। इसलिए देखिएगा, आप साबुन लगाने जाते हैं तो पहले साबुनुआ को भिगाते हैं, देखते हैं, ऐसे सीधे रगड़ लेते हैं, बखोर देगा फिर। अब आप लोग अच्छा साबुन से नहाते होंगे तो नहीं बखोरता होगा। हमारा तो सर्फ एक्सल रहा था, पहले उसको भिगाएंगे नहीं तो मैं बकोटने वाला निशान बनल रहता है, बकोट लेगा इसे, तो उसको बकोट लेता है। 10% क्या होना चाहिए? मॉइस्चराइजर या नमी होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना होना चाहिए? 10% नमी हो जाना चाहिए, नहीं तो वो आपका साबुन जल्दी घुलेगा नहीं। और उसमें नमक की मात्रा होनी चाहिए। नमक नहीं रहेगा ना तो जल्दी घुलवे नहीं करेगा, साबुन जल्दी घुलता नहीं है। तो नमक की मात्रा से पिघलने में साबुन को आसानी होती है। कई कई को साबुन लोढ़ा ऐसा होता है, पिघलवे नहीं करता है। और कई को जैसे पियर्स, लगता है खाने के लिए भी दिया है, गल के क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। देर तक नहा लीजिएगा तो नहाते के दौरान खत्म हो जाएगा। तो उसमें नमक की मात्रा क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। अगर झाग की मात्रा बढ़ाना है तो उसमें क्या मिला देते हैं? रेजिन। झाग की मात्रा बढ़ाना है तो रेजिन। रेजिन क्या करता है? झाग बढ़ा देता है। इसके झाग को माइसेन कहते हैं। क्या कहते हैं? माइसेन। माइसेन कहते हैं। इसके झाग को क्या कहा जाता है? माइसेल। माइसेल कहा जाता है। इसके झाग को माइसेल, माइसेल लिख दिए क्या? माइसेल कहा जाता है। बताइए, झाग देने के लिए क्या मिलाते हैं? रेजिन। नमी कितनी होनी चाहिए? 10% होनी चाहिए इसमें। बताइए, अगर इसमें नमक नहीं रहेगा तो जल्दी घुलेगा? जल्दी घुलाने के लिए किसका प्रयोग? हाँ, नमक मिलाएंगे, जल्दी घुलेगा नमक से। ज्यादा झाग देगा? रेजिन। झाग को क्या कहते हैं? माइसेल। झाग को क्या कहते हैं? माइसेल। अब कुछ कुछ साबुन का झाग बड़ी जल्दी सूख जाता है। झाग क्या हो जाता है? जल्दी ही सूख जाता है। जैसे आप अपना लाइफ बॉय लगा के तनी देर छोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। फेस वॉश लगा के डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। तो साबुन को बहुत जल्दी नहीं सूखना चाहिए, थोड़े देर में सूखना चाहिए। तो उसमें गिल्सरॉल मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं? गिल्सरॉल। बताइए, देर सूखने से रोकता है गिल्सरॉल। इसमें सल्फोनिक एसिड के वजह से आंख परपराने लगता है। समझा कि नहीं आएगा? साबुन का झाग से आंख काहे परपराता है? सल्फोनिक एसिड। किसकी वजह से? सल्फोनिक एसिड प्याज में भी पाया जाता है। प्याज में भी सल्फोनिक। तो सल्फोनिक एसिड के कारण आंख क्या हो जाने लगता है? परपराने लगता है। वही जो बोलिए, परपराने, छरछराने लगता है, लहरने लगता है, जो बोलना है आप बोल सकते। समझा कि जलन देने लगता है। सीबीएसई वाला भी कुछ बोलता ही होगा। सल्फोनिक एसिड के कारण आंख क्या हो जाता है? हाँ, वही परपराने लगेगा वहां पर। किसी को कोई दिक्कत नहीं। कौन सा एसिड? सल्फोनिक एसिड। साबुन कठोर जल के साथ झाग देता है? डिटर्जेंट देता है। डिटर्जेंट क्या करता है? दे देता है। कोनो पानी में डिटर्जेंट क्या करता है? झाग दे देता है।
क्या कर देता है, झाग दे दे। साबुन हो गया या डिटर्जेंट, ये किसी भी चीज के पृष्ठ तनाव को घटाकर पानी को पतला कर देते हैं। पृष्ठ तनाव को घटाकर पानी को पतला कर देते हैं। साबुन या डिटर्जेंट पृष्ठ तनाव को बढ़ाते हैं कि घटाते हैं? घटाने से पानी क्या हो जाता है, पतला, और एकदम गहराई तक बकोट बकोट के खखोर खखोर के क्या करता है, निकाल देता है। मैल क्या हो जाता है, निकाल देता है। देखते होंगे कभी कभी आप सरफ से कपड़ा धुलते होंगे, झाग एकदम काला निकलता होगा, समझ में आएगा कि नहीं आएगा? वैसे भी लड़का सब बहुत 1 महीना पे तो कपड़ा धुलेगा, जीन्स उतारता है और उसको टांग देता है, 15 दिन बाद फिर उसी को पहन लेता है। सही है कि नहीं है भैया? क्योंकि सास भी कभी बहुत सब हम लोग भी करके गए हैं लोग। आदमी जब महीना के लास्ट में देखता है, ई नहीं कि साफ कौन है, कम गंदा कौन है, ओकरे पे काम चला। साफ भाड़ में गया यार, साफ के लिए इतना। अब महिला सबको इस सबसे दिक्कत है, पढ़ाई भाड़ में गिलो, पहले साफ सफाई, पहले क्या होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े।